नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो चलिए गाइज, इस वीडियो में हम एमपीपीएससी प्री के लिए टेस्ट नंबर 26 देखने वाले हैं। और इससे पहले के अगर आपने नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप सारे वीडियो आप देख सकते हो। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर, हड़प्पा कालीन नगर मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? चेनाब, सरस्वती, हिंडन या सिंधु? तो इसका आंसर हो जाएगा सिंधु नदी के किनारे जो है वो मोहनजोदाड़ो है, जो वर्तमान में अब किस पर है? पाकिस्तान में है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि किस भारतीय राजवंश ने श्रीलंका पर अधिकार स्थापित किया? चोल, पल्लव, चालुक्य या राष्ट्रकूट? तो इसका आंसर हो जाएगा चोल वंश ने जो है वो श्रीलंका पर अधिकार किया। ये तमिलनाडु क्षेत्र में जो है इन्होंने अपना साम्राज्य की शुरुआत की थी, और उसके बाद जो है वो श्रीलंका को भी जो है वो इन्होंने जीत लिया था। नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्न में से किस वंश ने बंगाल में शासन स्थापित नहीं किया? गोंड वंश, कंदम वंश, पाल वंश या सेन वंश? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कंदम वंश जो है वो सही हो जाएगा। ये दरअसल मौर्योत्तर काल व गुप्त काल के कर्नाटक में जो है वो स्थापित राजवंश था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर, केंद्र खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु, नागपुर, मैसूर या तिरुवनंतपुरम? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा मैसूर में है ये। सी ऑप्शन जो है इसको आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, पूर्व में भारत सरकार के साथ विवादों में घिरी ब्लैकबेरी किस देश की मोबाइल कंपनी है? अमेरिका, ब्रिटेन, दक्षिण कोरिया या कनाडा? तो ब्लैकबेरी दरअसल जो है ये कनाडा की कंपनी है। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। भारतीय नाट्य विद्यालय एनएसटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की जो स्थापना हुई थी, दरअसल ऑप्शन है यहाँ पर 1957, 1959, 1961, 1963। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। ये जो है वो 1959 में जो है वो स्थापित हुई थी, याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर, चांपेना चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिस्ट पार्क किस राज्य में है? बिहार, राजस्थान, गुजरात या छत्तीसगढ़? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा गुजरात में जो है वो स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि हंसते हैं रोते हैं ये या तथा भोला राम जीव किसकी कृति है? शरद जोशी, सुमित्रा वन चौहान, धर्मवीर या हरिशंकर परसाई? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा हरिशंकर परसाई की जो है ये कृति है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मोबाइल प्रौद्योगिकी फोर्थ जनरेशन में किस तकनीकी का प्रयोग किया जाता है? सी डी एम एच एस टी पी ए, डब्ल्यू सी डी एम ए या ओ एफ डी एम ए? तो इसमें जो है वो ओ एफ डी एम ए का जो है वो यूज किया जाता है, जो कि ऑर्थोगोनल फ्रिक्वेंसी डिविजनल मल्टीपल्स एक्सिस तकनीक कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्नलिखित में से सर्वाधिक धीमी गति से कार्य करने वाला प्रिंटर कौन सा है? डॉट मैट्रिक्स, थर्मल, इंजेक्ट या लेजर? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉट मैट्रिक्स जो रहता है वो सबसे धीमी गति से काम करने वाला प्रिंटर होता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, वर्तमान में विश्व का तीव्रतम सुपर कंप्यूटर किस देश के पास है? चीन, रूस, अमेरिका या जापान? तो जाहिर सी बात है इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका के पास जो है वो सबसे सुपर कंप्यूटर, तीव्रतम सुपर कंप्यूटर जो है वो है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्नलिखित में से टच स्क्रीन का प्रयोग किस में किया जाता है? एटीएम, बैंक, मोबाइल या उपरोक्त सभी? तो आपने एटीएम में देखा होगा, ठीक है, टच स्क्रीन का यूज। और बात की जाए तो बैंकों में भी आपने देखा होगा, और मोबाइल तो है ही है, जो आप चला रहे हो वो टच ही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों की संख्या पूछी गई है। 154, 164, 174 या 184? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो संख्या है इसमें 164 जो है वो सदस्य हैं, जिसमें 164वां सदस्य जो बना था वो बना था अफगानिस्तान। अगला क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? सतत विकास, पर्यावरण का संरक्षण, ओजोन परत या ग्रीन हाउस गैस? देखिए, दो प्रोटोकॉल मोस्टली पूछे जाते हैं, एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है, एक जो है वो क्योटो प्रोटोकॉल होता है। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो ग्रीन हाउस गैस से संबंधित है, ग्रीन हाउस गैसों को रोकथाम से जो है संबंधित है। ये 1997 में जो है ये है इसकी बैठक हुई थी, और उसी समय जो है बना था। और वहीं बात की जाए, एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है जो कि ओजोन परत से संबंधित है। ओके, ओजोन परत में जो क्षेत्र है उसको जो है वो पूर्ति करना, उसको बनाए रखना जो है वो उसका काम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का। अगला क्वेश्चन है
कि डेविस कप निम्नलिखित में से जो है वो किस खेल से संबंधित है? लॉन टेनिस, कबड्डी, वॉलीबॉल या क्रिकेट? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डेविस कप जो है वो ये लॉन टेनिस से संबंधित है। ये ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर डीवीडी की भंडारण क्षमता जो है वो कितनी होती है? जो डीवीडी आपने देखी होगी 2.7 जीबी, 3.7, 4.7 या 5.7। तो इसका आंसर हो जाएगा 4.7 जीबी की जो रहती है वो क्षमता रहती है, जिसे डिजिटल वर्सटाइल डिस्क भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि वेन स्टॉक किस देश के क्रिकेटर हैं? न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका। वेन स्टॉक जो है वो ये इंग्लैंड के क्रिकेटर है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। नेक्स्ट यहाँ पर दीपा मलिक किस खेल से संबंधित है? भाला फेंक, हैमर थ्रो, चक्का फेंक या गोला फेंक? दीपा मलिक दरअसल जो है वो इसका आंसर हो जाएगा हमारा गोला फेंक से संबंधित है। तो डी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा दीपा मलिक, जो कि एक व्हील चेयर पर बैठकर जो है वो गोला फेंकती हैं, याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विंबलडन किस प्रकार की सतह पर खेला जाता है? तो विंबलडन जो है वो देखिए ऑप्शन है ग्रास कोर्ट, रेड क्ले, सिंथेटिक या हार्ड कोर्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ग्रास कोर्ट पे। ग्रास कोर्ट पे जो है वो विंबलडन खेला जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। माइकल शूमाकर किस खेल के खिलाड़ी हैं? शतरंज, फार्मूला 1 रेस, बिलियर्ड्स या बॉक्सिंग? तो माइकल शूमाकर जो है यह संबंधित है फार्मूला 1 रेस से, जो कि जर्मनी के पूर्व रेसर ड्राइवर हैं। इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर स्प्रिंग बोर्ड एवं इंडिविजुअल मेडल किस खेल से संबंधित है? दौड़ना, बैडमिंटन, कबड्डी या तैराकी? तो यह जो है वो तैराकी से संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है विश्व पर्यटन संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1917, 1920, 1925 या 1929? तो विश्व पर्यटन संगठन की स्थापना हुई थी 1925 में। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। जो कि इसका आपसे पूछा जाए कि संगठन इस पर कहाँ हुआ था, तो स्पेन की राजधानी मैड्रिड में की गई थी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? वियना, जिनेवा, रोम या बात की जाए पेरिस? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा रोम में। सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन भी आपसे पूछा जाए वर्ल्ड फूड, तो वो उसका भी जो है वो इटली में है, रोम की इटली में है, याद रखना है, जिसको जो है वो अभी नोबेल प्राइज भी मिला है। अगला क्वेश्चन है हमारे शरीर की किन कोशिकाओं में पुनर्योजन शक्ति होती है? तो मस्तिष्क, यकृत, अमाशय या बात की जाए अग्नाशय? तो आप सभी को पता होगा जो हमारा मस्तिष्क रहता है उसमें पुनर्योजित शक्ति होती है, कम होती है। देखिए कम पूछा गया है तो सबसे कम जो है इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। सबसे अधिक से आपसे पूछ लिया जाए तो सबसे अधिक होती है लीवर में। ओके, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हेपेटाइटिस बी जो यकृत को प्रभावित करता है वह रोग फैलाता है? तो हेपेटाइटिस बी विषाणु, कवक, जीवाणु या परजीवी? तो हेपेटाइटिस बी जो है एक तरीके से विषाणु रोग है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। जो 5 प्रकार के होते हैं और ये हेपेटाइटिस बी जो रहता है वो सबसे खतरनाक रहता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर अब मानव में लाल रुधिर कणिकाओं की जीवन काल कितना होता है? 150, 120, 190 या 280? तो 120 जो रहता है इसका आंसर हो जाएगा। WBC का आपसे पूछ ले जाए 2 से 4 दिन रहता है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प चैन पाइबर, कविता, शावाइपर या नागराज? तो आपने देखा होगा जो कोबरा रहता है वो जो है वो घोंसला बनाता है, इसमें देखिए वहाँ पर नहीं दिया हुआ है, तो नागराज याद रखना है आपको, जिसे नागराज के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर मिनी माता रोग का कारण पारा, जस्ता, लोहा, तामा? जस्ता, तामा या लोहा? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा पारा, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी गैस फूलों का रंग उड़ा देती है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरीन या नियोन? तो क्लोरीन जो रहती है वो हमारे आवर्त की 17वें वर्ग 17 के सदस्य है क्लोरीन, और यह जो है वो गैस जो है वो क्लोरीन की जो गैस होती है वो फूलों का रंग उड़ा देती है। अगला क्वेश्चन है मर्क्यूरिक सल्फाइड किसका रासायनिक नाम है? अमोनिया, लिथियम, सिंदूर या बात की जाए नीला कशिश? तो इसका आंसर हो जाएगा सिंदूर का। मर्करिक सल्फाइड जो है वो जिसे हम HGS जो है वो इससे भी डिनोट करते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर
भारत में कृषि क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रमुख बेरोजगारी है संरचनात्मक बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी, अल्प बेरोजगारी या चक्रीय बेरोजगारी। तो अदृश्य बेरोजगारी जो है वो यह भारत में देखी जाती है और भारत एक कृषि प्रधान देश है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि मानव विकास सूचकांक में शामिल है स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर और उपरोक्त सभी। तो बिल्कुल यहाँ पर उपरोक्त सभी जो है इसका आंसर हो जाएगा। यह मानव विकास सूचकांक में जो है वो गणना करते हैं और यह यूएनडीपी के द्वारा जो है वो की जाती है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि अक्टूबर 2019 में मध्य प्रदेश में मैग्निफिसेंट एमपी कार्यक्रम का आयोजन कहाँ हुआ था? इंदौर, भोपाल, जबलपुर या छिंदवाड़ा। तो आप सभी को पता होगा इंदौर में जो है वो मैग्निफिसेंट एमपी इन्वेस्टर समिट हुआ था, जिसमें कंपनियों को जो है वो इन्वेस्ट करने का जो है वो कहा गया था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर बारिंद्र घोष राष्ट्रीय आंदोलन में किस संगठन से जुड़े थे? बारिंद्र, ओके, तो इंडियन होम रूल सोसाइटी, HSRA या अनुशीलन समिति। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा अनुशीलन समिति। जो बारिंद्र नाथ घोष जो थे वो भारत के एक महान स्वतंत्र सेनानी थे और पत्रकार थे, और बात की जाए तो यह जो है वो अनुशीलन समिति में जो है इन्होंने संगठन से जुड़े थे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर पत्रकारिता संबंधित सेंसरशिप अधिनियम किस गवर्नर जनरल के काल में पारित हुआ था? लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन। तो वेलेजली जो कि सहायक संधि के लिए जाना जाता है और इन्हीं के टाइम पे जो है वो पत्रकारिता संबंधित सेंसरशिप अधिनियम पारित किया गया था। तो वेलेजली जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर टालस्टॉय आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने किस स्थान पर की थी? डबरन, प्रिटोरिया, अहमदाबाद या जोहान्सबर्ग। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा जोहान्सबर्ग में जो है वो इन्होंने की थी 1910 में। इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है एक वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्ति का नारा गांधी जी ने किस आंदोलन में के दौरान दिया था? सविनय अवज्ञा, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या खेड़ा सत्याग्रह। तो ये स्वराज प्राप्ति का नारा जो है दरअसल असहयोग आंदोलन जो कि 1920 में हुआ था और उस समय जो है इन्होंने ये नारा दिया था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक के कार्यकाल में किस अधिनियम के द्वारा सती प्रथा गैर कानूनी घोषित की गई थी? अधिनियम 5, अधिनियम 15, अधिनियम 16 या अधिनियम 17। तो इसका आंसर हो जाएगा 17। सती मतलब 17 एक तरीके से आप ऐसे याद रख सकते हो। तो अधिनियम 17 के तहत जो है वो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने जो है वो सती प्रथा गैर कानूनी घोषित की गई थी और इसमें जो सहायता की थी वो किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से सूफी संत ने जिसने तानसेन ने संगीत से शिक्षा ली थी? जिसने तानसेन ने संगीत की शिक्षा ली थी। तो शेख अहमद, सरमुद्दीन मोहम्मद गौस, अमीर खुसरो या स्वामी हरिदास। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। मोहम्मद गौस जो है वो मकबरा एक तरीके से जो तानसेन का मकबरा है जैसे उसी के पीछे जो है वो मोहम्मद गौस का मकबरा है। तो जो कि उन्होंने जो है वो तानसेन जो है वो अकबर के सबसे प्रिय जो है संगीतकार थे और मोहम्मद गौस से इन्होंने जो है वो संगीत की दीक्षा ली थी। अगला क्वेश्चन है वह फ्रांसीसी यात्री कौन सा था जिसने शाहजहां के पुत्र के मध्य उत्तराधिकारी के संघर्ष का विस्तृत वर्णन दिया है? विलियम हॉकिंस, बैप्टिस्ट ट्रेवेनियर, फ्रांसिस वर्नियर या पीटर मुंडी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फ्रांसिस वर्नियर। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित विभागों में से किस विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुई थी? दीवान ए बेजारत, दीवान ए आजिर, दीवान ए रिसासत, दीवान ए मुस्तखराज। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। दीवान ए मुस्तखराज जो है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में जो है ये प्रमुख कार्य था, जिसमें राज्य के बकाया करों की वसूली करना था और उनका हिसाब करना था। तो ये उसी से संबंधित था। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य को कोविड-19 का पूल परीक्षण करने की अनुमति प्रदान की? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, केरल या मध्य प्रदेश।
तो ये जो है वो उत्तर प्रदेश का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। देखिए, इसे संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य अतुल्य भारत की संस्कृति और विरासत की गहरी और विस्तृत जानकारी प्रदान करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, यह दरअसल जो है वो इसमें केवल दूसरा सही है, बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। पहला जो है वो दरअसल गलत है। ओके, तो यह जो है वो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू नहीं किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कि हाल ही में चर्चा में रहा स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। स्वास्थ्य एवं पर्यावरण कल्याण मंत्रालय द्वारा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय या मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम जो है ये शुरू किया गया था स्वास्थ्य एवं पर्यावरण कल्याण मंत्रालय द्वारा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, इंडिया रैंकिंग 2020 रिपोर्ट में प्रथम स्थान पर कौन सा शिक्षण संस्थान रहा। IISc बेंगलुरु, IIT मद्रास, IIT बॉम्बे या JNU दिल्ली। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा IIT मद्रास, इंडिया रैंकिंग 2020 की रिपोर्ट के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा मिशन बिगिन अगेन किस राज्य से संबंधित है। तमिलनाडु, दिल्ली, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश। तो मिशन बिगिन अगेन जो है यह है महाराष्ट्र से संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। नेक्स्ट यहाँ पर किस डेल्टा प्रदेश की ऊपरी भूमि कहते हैं। निम्नलिखित में से किस डेल्टा प्रदेश की भूमि को ऊपरी भूमि कहते हैं। बेफ, विल्स, पेह या चार्स। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा चार्स को जो है वो कहा जाता है। नदियों के द्वारा जो कटे फटे जो भूमि होती हैं, दरअसल निम्न भूमि होती हैं, उन्हें डेल्टा प्रदेश कहते हैं और इन्हें जो है वो चार्ल्स के वो डेल्टा प्रदेशों की ऊपर भूमि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भूमध्य सागरीय वनों से संबंधित कथनों पर विचार करना है। तो देखिए, ये वन 30 से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में पाए जाते हैं तथा जहां जाड़े की ऋतुओं में पछुआ पवन द्वारा वर्षा होती है। दूसरा है, इनका विस्तार पश्चिमी यूरोप, चीन, जापान, कोरिया, मंचूरियन, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा आदि से मिलता है। तो यह देखिए यहाँ पर दो स्टेटमेंट है और इसमें से जो है वो केवल पहला सही है, दरअसल दूसरा जो है वो गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन। ये दरअसल जो है वो जो वन होते हैं भूमध्य सागरीय, यह 30 से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य स्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पर्वत में बहिर्वेदी ज्वालामुखी नहीं पाए जाते। अलास्का, रॉकीज, एंडीज या हिमालय। तो इसका आंसर हो जाएगा हिमालय में जो है वो ज्वालामुखी नहीं पाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्नलिखित द्वीपों में से कौन सा एक ज्वालामुखी मूल का है। रीयूनियन द्वीप, अंडमान एवं निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप या मालदीव द्वीप। आप सभी को पता होगा भारत में जो है वो एकमात्र बैरन द्वीप है, लेकिन यहाँ पर ज्वालामुखी मूल का पूछा है तो रीयूनियन द्वीप जो है इसका आंसर हो जाएगा ज्वालामुखी द्वीप, ऐसा द्वीप है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा रीयूनियन द्वीप। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा द्वीप का कौन सा है। बोर्निया, मेडागास्कर, न्यू गिनी या सुमात्रा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा न्यू गिनी जो है इसका आंसर हो जाएगा, यह सबसे बड़ा द्वीप है इसमें। अगला क्वेश्चन है कि हमें यहाँ पर सुमिलित नहीं है, ये गोमती लखनऊ के किनारे है, सरयू उद्यान, अलकनंदा, बद्रीनाथ या नर्मदा सतना। तो आप सभी को पता होगा इसका आंसर जो है आएगा सतना हो जाएगा। सतना जो है वो नॉर्थ साइड है, जबकि नर्मदा नदी जो है वो नीचे की साइड बहती है और सतना जो है ऊपर पड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। लखनऊ जो है वो गोमती नदी के किनारे है, अयोध्या सरयू नदी के किनारे है और बद्रीनाथ जो है वो अलकनंदा की नदी के किनारे है। नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान गंगा नदी के किनारे पर अवस्थित नहीं है। उत्तरकाशी, कानपुर, फतेहपुर या भागलपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा फतेहपुर जो है वो यमुना नदी के किनारे है। सी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। गोंडवाना क्रम की चट्टानों के क्रम से विचार कीजिए। इस क्रम की चट्टानों का विकास कार्बोनिफेरस से जूरेसिक युग के बीच है। भारत का 98% कोला इसी क्रम की चट्टानों से पाया जाता है।
गोंडवाना चट्टान है। तो गोंडवाना चट्टानों में जो है वो इसमें इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। दरअसल जो है वो दोनों ही सही हैं, इसके याद रखना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ग्रेनाइट जो है वो ये किस प्रकार का उदाहरण है? रूपांतरित चट्टान, आच्छादित चट्टान, आग्नेय चट्टान है या कृत्रिम चट्टान है? तो इसका आंसर हो जाएगा आग्नेय चट्टान जो है वो ये ग्रेनाइट का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन की प्रणाली को किस संविधान से उधार लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका या फ्रांस? तो राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं उनका नामांकन जो है वो आयरलैंड से लिया गया है, जिसमें 12 सदस्य नामित होते हैं जो कि राष्ट्रपति द्वारा होते हैं। तो आयरलैंड जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, डेक्कन पैसेज किस के बीच है? डेक्कन पैसेज, तो डेक्कन पैसेज दरअसल जो है वो दक्षिणी और लिटिल अंडमान के बीच है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा, दक्षिणी और लिटिल अंडमान के बीच डेक्कन पैसेज है। अगला क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप दोनों में से निम्न में से कौन सा भौगोलिक विशेषता मौजूद है? प्रवाल भित्ति, ज्वालामुखी या मैक्रोन वन? तो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप की बात हुई है यहाँ पर, तो इसमें से जो है वो प्रवाल भित्ति जो है पाई जाती है, बिल्कुल सही है। और वहीं हम बात करें तो मैक्रोन वन जो है ये भी पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, जबकि ज्वालामुखी जो है वो नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, नंदा देवी चोटी कहाँ पर है? आसाम हिमालय का भाग, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय या बात की जाए पंजाब हिमालय? तो नंदा देवी एक तरीके से देखा जाए तो आपको जो है वो उत्तराखंड में देखने को मिलती है, और जिन्हें जो है वो कुमायूं हिमालय कहा जाता है। देखिए नेपाल, पंजाब, आसाम तो वैसे ही हो गए, तो एक ऑप्शन बचता है कुमायूं हिमालय। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हमें यहाँ पर पहाड़ियाँ दी हुई हैं और इनमें से हमें विचार करना है कि कौन सी जो है वो सही है। कार्डमम की पहाड़ी कोरोमंडल तट पर हैं, कैमूर पहाड़ियाँ कोंकण तट पर हैं, महादेव पहाड़ियाँ मध्य भारत और मिकिर पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर। तो इसका आंसर हो जाएगा दरअसल देखिए जो महादेव पहाड़ियाँ दरअसल जो है वो ये है मध्य भारत में है, ये बिल्कुल सही है यहाँ पर। और बात की जाए तो जो मिकिर पहाड़ियाँ दरअसल जो है वो ये उत्तर पूर्वी भारत में है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा और चौथा। बाकी देखा जाए तो इलायची की पहाड़ियाँ जो है वो जिन्हें कार्डमम की पहाड़ियाँ बोलते हैं, दक्षिणी पहाड़ियाँ में है, याद रखना है। दक्षिण पश्चिमी घाट में भाग का है ये। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसमें आंसर दरअसल जो हो जाएगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से सबसे छोटी पहाड़ियाँ बेलीकोडा समूह किस संरचनात्मक भाग हैं? पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, कार्डमम पहाड़ियाँ या नीलगिरी की पहाड़ियाँ? तो बेलीकोंडा जो है ये दरअसल जो है वो इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा पूर्वी घाट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, भारतीय दर्रों की अव्यवस्थिति से संबंधित युग्मों पर विचार कीजिए। बुर्जिला दर्रा, लिपुलेख, मानालिका, तुजु और जोजिलेपा दर्रा। तो देखिए यहाँ पर हमें सम्मिलित जो है वो बताना है। तो तुजु दर्रा दरअसल जो है ये कहाँ पर पड़ता है? मणिपुर में पड़ता है। तो इसका तो आंसर जो है वो ये वाला तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं इसमें से देखिए कौन कौन से सही है। देखिए दुर्जिला दर्रा बिल्कुल यहाँ पर ये जम्मू कश्मीर है। लिपुलेखा दर्रा एक तरीके से देखा जाए तो उत्तराखंड में बिल्कुल सही है। यहाँ पर माना दर्रा दरअसल जो है वो उत्तराखंड में है, ना कि हिमाचल प्रदेश में है, तो ये गलत हो जाएगा। और ये तुजु दर्रा से मणिपुर में है, तो ये भी गलत होगा। जोजिला दर्रा ये सिक्किम में है। तो 1 2 5 ओके 1 2 5 देखते हैं यहाँ पर, इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर, संविधान के निर्माताओं के दर्शन और मूल्यों परिलक्षित होते हैं। मौलिक अधिकार, राजनीति के निर्देशक सिद्धांत, प्रस्तावना या मौलिक कर्तव्य? तो संविधान के निर्माताओं के दर्शन और मूल्य परिलक्षित होते हैं, यह दरअसल जो है प्रस्तावना में है, इसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आप संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा उपयोग में नहीं किया गया है? समाजवादी धर्मनिरपेक्ष संघ या सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक? तो इसमें से जो आंसर हो जाएगा दरअसल हमारा संघ जो है वो यह नहीं है। बाकी ये तीनों जो है वो प्रस्तावना में तीन शब्द जो प्रस्तावित हैं, सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, समाजवादी और धर्म निरपेक्ष। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट है
कि देश की पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? संसद, केंद्रीय मंडल, राष्ट्रीय विकास परिषद या योजना समिति। तो राष्ट्रीय विकास परिषद जो है इसका आंसर हो जाएगा, जिसका गठन हुआ था 1952 में 1952 में हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कि संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष द्वारा। तो संघ लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होते हैं, किसी भी सदस्य को दरअसल जो है वो राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है आर्टिकल 317 के तहत, 317 के, याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रेट केवल किसी सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध जारी की जा सकती है? रेट, ओके, तो रेट आपको पढ़ा होगा, रेट आपने, तो इसमें से जो रेट होती है वो परमादेश रेट होती है, जो कि सरकारी जो कर्मचारी होते हैं, पदाधिकारी होते हैं, उनके विरुद्ध जो है वो लागू की जा सकती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? परमादेश। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किस न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते? उच्च न्यायालय के से नीचे किसी भी न्यायालय में, भारत के किसी भी न्यायालय में, उच्च न्यायालय के अलावा किसी अन्य न्यायालय में, या भारत के किसी भी फौजदार न्यायालय में। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, भारत के किसी भी न्यायालय में नहीं कर सकता सेवानिवृत्ति के बाद, ओके, रिटायरमेंट के बाद। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रस्तावना विधायकी की शक्ति का स्रोत है, परंतु उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध आरोपित नहीं करती। प्रस्तावना गैर न्यायिक है, अर्थात इसकी व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो इसका आंसर दरअसल जो हो जाएगा हमारा, केवल दूसरा सही है, इनकी जो है न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते, बल्कि जो है वो पहला जो है वो गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, किस संधि के परिणाम स्वरूप विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका ऑप्शन दिए हुए हैं जिनेवा संधि, मार्केस संधि, रोम संधि या पेरिस संधि। तो मार्केस संधि जो है इसका आंसर हो जाएगा, 1994 में जो है इसकी स्थापना हुई थी, याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन्स व तकनीकी के विस्तार को नियंत्रण करता है? न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजम, वाशेनार अर्जमेंट या ऑस्ट्रेलिया ग्रुप। इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलियाई ग्रुप जो है वो संगठन जो है वो केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन्स पर जो है वो नियंत्रण रखता है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर, भारत की ओर से ओलंपिक में भाग ले चुके सैलन मन्ना किस खेल से संबंधित हैं? हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी या लॉन टेनिस। तो ये फुटबॉल से संबंधित है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर, एडन्स ओरिएंटिस डो नेसिमेंटो का प्रसिद्ध अथवा प्रचलित नाम क्या है? मैराडोना, पेले, ला पुल्गा या जिम्मी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा पेले। नेक्स्ट यहाँ पर, वैदिक साहित्य में मध्य प्रदेश का उल्लेख के रूप में किया जाता है दक्षिणापथ, रेवातर, ए और बी दोनों, या अवंती। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए और बी दोनों, दक्षिणापथ और रेवोत्तर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मध्य प्रदेश का जो जलियांवाला हत्याकांड के नाम से जाना जाता है, जो कि चरण पादुका नरसंहार हुआ था, ये कब हुआ था? 14 जनवरी 1931, 14 फरवरी 1931, 14 मार्च 1931 या 14 अप्रैल 1931। तो ये 14 जनवरी 1931 को हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, जो कि मकर संक्रांति के दिन था, जो छतरपुर में हुआ था। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, मकर संक्रांति के दिन होता है, यानी 14 फरवरी को। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतीय संविधान न केवल सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप की कल्पना करता है, बल्कि यह एक लोकतांत्रिक समाज की भी कल्पना करता है, क्योंकि इसकी विचारधारा में होते हैं न्याय, स्वतंत्रता, समानता या बंधुता। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, ये सभी जो है वो इसमें रहते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, बुंदेलखंड के पठार के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? शिवपुरी की पिछोर व करेरा तहसील, ग्वालियर का डबरा तहसील, सागर का बंडा व रेहली तहसील या भिंड की लाहौर तहसील। तो बुंदेलखंड के अंदर आप सभी को पता होगा, तो सागर की बांडा और रेहली तहसील जो है ये बुंदेलखंड के
जो है वो सम्मिलित नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून प्रकार की जलवायु है, इसे फलस्वरूप प्रदान करने की उत्तरदायित्व है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के बीच से गुजरती है। दक्षिण पश्चिमी मानसून से होने वाली वर्षा के कारण ए और बी दोनों इनमें से कोई नहीं। तो ये दोनों ही दरअसल जो है वो सही हो जाएंगे। कर्क रेखा बिल्कुल बीच से निकलती है और दक्षिण पश्चिमी जो मानसून होते हैं उनसे वर्षा के कारण होती है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मध्य प्रदेश के संपूर्ण पूर्वी भाग बघेलखंड क्षेत्र में स्थित मिट्टी काली, लाल पीली, जलोढ़ या मिश्रित मिट्टी। तो जो बघेलखंड में दरअसल जो है वो लाल मिट्टी पाई जाती है, लाल पीली मिट्टी, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर, नर्मदा नदी का अन्य नाम नहीं है। बेत्रवती, मैकलसुता, संकरी या रेवा नदी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बेत्रवती। बेत्रवती जो है यह नर्मदा नदी का नाम नहीं है। दरअसल जो है वो बेत्रवती जो है वो बेतवा नदी का नाम है। बाकी जो है मेकल, सुता, सकरी, रेवा, ये सभी जो है वो नर्मदा नदी के नाम है। नेक्स्ट है यहाँ पर, मध्य प्रदेश में स्थित कृषि प्रदेशों में से ज्वार गेहूं का प्रदेश निम्न में से कौन सा है? भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर, मंदसौर, नीमच, रतलाम, झाबुआ, भोपाल, सीहोर, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, पन्ना, सतना, कटनी, उमरिया। तो ज्वार गेहूं की खेती जो है वो ये है भिंड, मुरैना, श्योपुर में देखी जाती है। वैसे सरसों की खेती भी ज़्यादा देखी जाती है। तो अभी आपको याद रखना है ये ऑप्शन। वनों में लकड़ी काटना, पशु चराना और आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित होता है। संरक्षित वन, आरक्षित वन, अभ्यारण्य या उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। तो जो आरक्षित वन होते हैं दरअसल जो है वो इनमें जो है वो पूर्णतः प्रतिबंधित होते हैं। लकड़ी काटना, पशु चराना, आना जाना, ओके। तो आरक्षित वन जो है वो रहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि जोवट बांध परियोजना मध्य प्रदेश की किस नदी पर है? हथनी नदी, मान नदी, उर्मिल नदी या हलाली नदी। तो देखिए, जोवट बांध परियोजना दरअसल जो है वो इसका आंसर हो जाएगा हटनी नदी पर है। उर्मिल नदी पर तो उर्मिल परियोजना है। हलाली पे है तो हथनी नदी जो है इसका आंसर हो जाएगा, जो कि अलीराजपुर में जो है वो स्थित है जोवट बांध परियोजना। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में स्थित बोरी घाटी किस वृक्ष के लिए प्रसिद्ध है? साल, बांस, बिलाला या सागौन। तो सागौन के लिए जाना जाता है। बोरी एक वन्य जीव अभ्यारण्य भी जो है वो होशंगाबाद में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अभ्यारण्य को सोन चिड़िया अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है? गांधी सागर, चंबल, घाटी गांव या बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा घाटी गांव अभ्यारण्य, जो कि ग्वालियर में है और जो कि सोन चिड़िया के लिए जाना जाता है। ओके, याद रखना है बी ऑप्शन, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर, मध्य प्रदेश में बालाघाट जिले की बेहद तहसील का मलाज खंड किस खनिज का प्रमुख है? तो मलाज खंड लोहा, तांबा, मैग्नीज या चूना पत्थर। तो तांबा के लिए जाना जाता है। ओके, मलाज खंड जो है वो तांबा के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर, राणा प्रताप सागर बांध विद्युत परियोजना का जो है वो क्षमता पूछी गई है। तो ये चंबल नदी पर है। चंबल नदी पर एक तो राणा सागर बांध, गांधी और जवाहर सागर। तो रावण सागर बांध जो है वो इसकी 172 है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि गांधी सागर बांध की कितनी है, 115 है। और जो राणा सागर बांध है उसकी जो है वो सॉरी महाराणा राणा सागर राणा प्रताप सागर बांध की 172 है। और महात्मा गांधी जो सागर विद्युत है उसकी जो है वो 115 है। और वहीं बात की जाए जवाहर सागर बांध की जो है वो 99 मेगावाट है। नेक्स्ट है यहाँ पर, मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम कब स्थापित हुआ था? 1964, 1965, 1966, 1967। तो 1965 में जो है वो मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास की स्थापना हुई थी, जिसका मुख्यालय जो है वो भोपाल में है। नेक्स्ट है यहाँ पर, कृष्ण व सुदामा के संदीपन आश्रम में शिक्षा की प्राप्ति हुई है कहाँ है? चित्रकूट, उज्जैन में, अमरकंटक या महेश्वर। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा उज्जैन में है, याद रखना है। उज्जैन जो है वो क्षिप्रा नदी के किनारे हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश का पहला रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक हुआ था? इलाहाबाद भोपाल, इलाहाबाद रीवा, इलाहाबाद इंदौर या इलाहाबाद जबलपुर। तो इलाहाबाद जबलपुर जो है इसका आंसर हो जाएगा हमारा, जो कि मध्य प्रदेश का पहला रेल मार्ग था। नेक्स्ट यहाँ पर, मध्य प्रदेश में हिंगलाजगढ़ का किला कहाँ है? शिवपुरी, मंदसौर, रायसेन या अशोकनगर। तो ये मंदसौर में है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। नेक्स्ट यहाँ पर,
पागल्या लोक चित्रकला जो है वो ये किस अंचल में संबंधित है? निमाड़, मालवा, बघेलखंड या बुंदेलखंड? तो पागल्या दरअसल जो है ये है निमाड़ में प्रचलित है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। ये जो है वो नवजात शिशु के जन्म पर जो है वो यह रिवाज होता है। नेक्स्ट यहाँ पर मध्य प्रदेश के कुमार गंधर्व समारोह आयोजित किया जाता है। भोपाल, इंदौर, देवास या उज्जैन? देवास में किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर प्राणापर्ण खंड काव्य की रचना मध्य प्रदेश के किस साहित्यकार ने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दरअसल बाल कृष्ण नवीन के द्वारा की गई थी, तो बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है भील जनजाति की उपजाति नहीं है। भील जनजाति की देखिए बरेला, रथियास, भिलाला या भूमिया? तो भूमिया दरअसल जो है इसका आंसर हो जाएगा, यह जो है वो भील जनजाति की उपजनजाति नहीं है। और भील जनजाति जो है मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। इसकी जनजाति देखिए भिलाला, बरेला, पटलिया, ओके, रथियास, बैगास, भूमिया, भारिया, ये सभी जो है वो बात की जाए तो इसमें भूमिया जो है वो नहीं होगा, बाकी ये सभी जो है वो उपजनजाति ही। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना कब शुरू की गई थी? सितंबर 2003, सितंबर 2004, सितंबर 2005, सितंबर 2006? तो सितंबर 2004 में जो है ये शुरू की गई थी। इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर मध्य प्रदेश के राज्यपाल की शक्तियाँ एवं कार्य के संदर्भ में असर करना। इसका ऑप्शन दिए हुए हैं महाधिवक्ता की नियुक्ति करना, वित्त मंत्री के द्वारा बजट प्रस्तुत करवाना, मुख्यमंत्री की मंत्रिपरिषद के सभी निर्णय की सूचना देना या विधानसभा में एक एंग्लो भारतीय सदस्य की नियुक्ति करना। तो आप सभी को पता होगा इसका आंसर जो हो जाएगा वो मुख्यमंत्री को मंत्रिपरिषद के सभी निर्णय को सूचना देना जो है वो यह गलत है, बाकी ये सभी जो है वो सही है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के में स्थित तिंगवा का विष्णु मंदिर किस काल का है? मौर्यकालीन, शुंगकालीन, चंदेल या गुप्तकालीन? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा गुप्तकालीन जो है वो ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है ग्राम पंचायत में सरपंच व उप सरपंच का निर्वाचन कैसे होता है? तो ग्राम पंचायत जो होती है इसमें जो है वो देखा जाए तो सरपंच एक तरीके से प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा जो है वो, और उप सरपंच जनता द्वारा जो है चुना जाता है। वहीं अगर देखा जाए तो उप सरपंच जो होता है वो अप्रत्यक्ष तरीके से जो है वो चुना जाता है, पंचों द्वारा चुना जाता है। तो देखिए यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा उप सरपंच प्रत्यय, ये गलत हो जाएगा। सरपंच प्रत्यक्ष से बिल्कुल सही, उप सरपंच जो है वो अप्रत्यक्ष है, तो ये जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। तो ये था आज का टेस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। तब तक के लिए धन्यवाद।